बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद उसैद रेहान एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद उसैद। हमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायो एनर्जेटिक्स के एमसीक्यूज अपलोड किए, उनकी डिस्कशन की। उसके बाद हमने बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यूज अपलोड किए। आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे, वो जो 17 एमसीक्यूज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एमसीक्यूज है मेरे पास वो है फॉर्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोज इज। डीऑक्सीराइबोज सबसे स्टेबल पेंटोज है। पहली बात आपने याद रखनी, जो कि डीएनए के अंदर होता है। सबसे स्टेबल पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन होते हैं इसके अंदर। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसके अंदर मेरे पास 5 कार्बन है। और एक बात आपने नोट करनी है, वो बात यह है कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है या एल्डो ग्रुप है। एल्डो ग्रुप जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप है। नंबर 2 कार्बन के ऊपर ना राइबोज के अंदर यहां पर OH होता है, यहां पर, मगर डीऑक्सीराइबोज के अंदर ये वाला ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। यानी कि नंबर 2 कार्बन के ऊपर डीऑक्सीराइबोज के अंदर कोई OH नहीं होगा, दोनों जानिब हाइड्रोजन ही होगा। इस तरह इसका फार्मूला C5H10O4 रह जाता है। तो बीटा हमारा आंसर था C5H10O4। अगला एमसीक्यूज देखते हैं कि विच मोनोसेक्राइड अकर्स रेयरली इन नेचर। पीटीबी की बुक के मुताबिक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक, टेट्रोजिस अकर रेयर इन नेचर। टेट्रोजिस में एल्डोफॉर्म हमारे पास एरिथ्रोज और उसकी कीटोफॉर्म एरिथ्यूलोज। ये दोनों जो है ये इंटरमीडिएट्स हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर। किसमें? बैक्टीरिया में, प्लांट्स में नहीं, बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर प्लेज रोल इन इंटेग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन बाय। ये एमडीकैट 2023 में भी आ चुका है, एज इट इज आया हुआ है। और वाटर प्लेज रोल इन इंटेग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन बाय हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। कि जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, इसलिए वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, ना ही सॉल्युबल होती है वाटर में। इसलिए हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन फिनोमेना की वजह से वाटर से वो दूर रहती है, या उसकी इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहती है, या शेप उसकी क्या मेंटेन रहती है, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकती वो। नंबर 4, टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स चेन। फॉस्फोलिपिड्स को जब आप देखें ना, फॉस्फोलिपिड्स को, तो ये उसका हेड होता है और ये उसकी टेल्स होती हैं। जो हेड होता है ना, हेड के अंदर आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगी और फॉस्फेटिक एसिड मिलेंगे। जो टेल्स होती हैं इनके अंदर फैटी एसिड होते हैं। टेल्स के अंदर फैटी एसिड होते हैं, इसलिए टेल हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर हिटिंग होती है। वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती टेल्स। जो फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स होती हैं जो कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बनाती है। तो आंसर अल्फा था, फैटी एसिड्स। एमसीक्यूज नंबर 4, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकर इन सेल्स टू मेक प्रोटीन। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज 170 है, और टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकर इन सेल्स टू मेक प्रोटीन्स 25 है। यानी कि वैसे सेल और टिश्यूज के अंदर 170 अकर करती हैं, मगर वो अमाइनो एसिड्स जो सिर्फ प्रोटीन बनाती हैं वो ओनली 25 है। उनमें से मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज होती हैं वो तकरीबन 20 है। तो ये बात आपने याद रखनी है, पीटीबी के ऊपर वाज़ेह मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। पहला है हमारे पास सेलुलोज, जो इनिशियल हाइड्रोलिसिस पे सेलुलोबायोज देता है। नंबर 2, स्टार्च। स्टार्च जो है वो इनिशियल हाइड्रोलिसिस पे माल्टोज देता है। माल्टोज के अंदर भी कोई नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होता। यानी कि सेलुलोज और स्टार्च जो है ये क्या है? ये होमोपोलीमर हैं। होमोपोलीमर है, होमोपोलीमर भी है, होमोपोलीसेकेराइड भी है। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इनमें कोई दूसरा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं है, या दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है इनके अंदर। पर नंबर 3 पे काइटिन। काइटिन का जो मोनोमर है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के अंदर नाइट्रोजन होती है। यानी कि ये क्या है? ये हेट्रोपोलीसेकेराइड है तो ये भी होमोपोलीमर मगर हेट्रोपोलीसेकेराइड है, इसलिए काइटिन इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 में है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन नहीं हो सकता क्योंकि वो ग्लूकोज देता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे, और ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होते हैं, कोई हेट्रोएटम नहीं होता। और अगला एमसीक्यूज, हाउ मेनी कार्बन्स आर इन अ फ्यूरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग अगर मैं बनाऊं इधर, फ्यूरानोज रिंग कहते हैं कि जब किसी 6 कार्बन वाले या 5 कार्बन वाले पेंटोज को या फ्रुक्टोज को हम वाटर के अंदर डालें तो वो एक फ्यूरानोज रिंग बनाता है, जिसके बच्चों 5 कॉर्नर होंगे। ये फ्यूरानोज रिंग के 5 कॉर्नर होते हैं।
5 कॉर्नर। और अगर तो 6 कार्बन वाला मैं कहता हूं जी कि हमारे पास CH2OH था, CH2OH फ्रुक्टोज था हमारे पास, तो क्या होगा, रिंग के अंदर कितने कार्बन है, रिंग के अंदर 4 कार्बन है। कैसे, पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। बाकी ये जो 2 कार्बन है ये रिंग के बाहर है, ये नहीं काउंट करने, और 5वें कॉर्नर पे ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर होगा चार्ली के 4 कार्बन है रिंग के अंदर। अगला जो हमारे पास है वो है अमाइलोज है स्ट्रक्चर। अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, स्टार्च बेसिकली 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पे या कंपाउंड्स पे कंप्राइज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अमाइलोज एंड द अदर वन इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज का स्ट्रक्चर अनब्रांच होता है और ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके बरक्स अमाइलोपेक्टिन जो है वो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्रांच्ड होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि अमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो अनब्रांच्ड होगा, बीटा। अगली चीज, अगला एमसीक्यू फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड अगर आप डीएनए के अंदर देखें तो एक वर्टिकल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा जो कि ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा। ये होगा कार्बन नंबर 3 और ये होगा कार्बन नंबर 5। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोपोक। कोपोक स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। अगला एमसीक्यू देखेंगे हम, डबल बॉन्ड इन ओलिक एसिड इज प्रेजेंट बिटवीन। ओलिक एसिड जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। और फेडरल के मुताबिक वो एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में होगा। तो आंसर चार्ली सही है, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान। नेक्स्ट एमसीक्यू, कैटालिटिक टाइप ऑफ आरएनए। ऐसा आरएनए जो कैटालिसिस करवाता हो। तो राइबोसोमल आरएनए ये तो कैटालिसिस नहीं करवाता। राइबोजाइम, राइबोजाइम एंजाइम की एक क्लास है जो कि आरएनए से बनी होती है और राइबोसोम्स के अंदर पाई जाती है, ये हो सकता है। नंबर 3 मैसेंजर आरएनए, इसके साथ भी ऐसा कोई लेन देन नहीं है, ये तो जी सिर्फ मैसेज कैरी करके लेके जाता है राइबोसोम की तरफ। और टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है पिछले वाले आरएनए के ऊपर, तो इसके साथ भी ऐसा कोई फंक्शन एसोसिएटेड नहीं है। मतलब कैटालिसिस कौन करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ राइबोजाइम्स जो कि आरएनए से बने होंगे और राइबोसोम्स के अंदर पाए जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड्स का मैंने आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताया था लेक्चर के अंदर, अगर आपने नोट डाउन किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो इधर देख लें। पेप्टाइड बॉन्ड का कैसे पता चलता है, अगर तो हमारे पास वो वाला उसने कोई दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो या कंपाउंड दिया हो जिसके यानी कि मल्टीपल चेंज हैं, एक से ज्यादा चेंज हैं, तो हमने कैसे निकालना है। इसका फॉर्मूला है जी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स माइनस नंबर ऑफ चेन्स, नंबर ऑफ चेन्स, ये आ जाएगा इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, अब इन केस ऑफ इंसुलिन 51 थे अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ चेन्स 2 थी इंसुलिन के अंदर, तो 49 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। एंड इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड्स थे इन 4 चेन्स, तो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड 570 हो जाएंगे। याद रखें, मल्टीपल अगर चेंज हो, एक से ज्यादा चेंज हो, तो फिर ये फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ टोटल अमीनो एसिड्स माइनस नंबर ऑफ चेन्स इज इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोटियोज मीन्स। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कि प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से निकला है और प्रोटियोज का मतलब होता है प्राइम और फर्स्ट। तो इसका जो अल्फा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, प्राइम। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बड़ा ना एनालिटिकल एक क्वेश्चन है, इस पे आपने अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज मोर इन, बड़े बच्चे कहते हैं कि परसेंटेज जो है वो तो जी बैक्टीरियल सेल के अंदर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल उसने 1.1% लिखी है, और मेमेलियन सेल के अंदर जो उसने परसेंटेज लिखी है वो 0.25% लिखी है। बच्चों ने जी बैक्टीरियल सेल पे लगा दिया, मगर परसेंटेज ऑफ डीएनए नहीं पूछी जा रही, ये पूछी जा रही है अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ऑलवेज हायर इन मेमेलियन सेल देन बैक्टीरियल सेल, मगर परसेंटेज जब पूछेगा वो बैक्टीरियल सेल में ज्यादा होती है न्यूक्लिक एसिड्स की। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जी आंसर था जी अल्फा मेमेलियन सेल। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोहिस्टोन हैव डैश रोल, ये भी पीटीबी में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लास्ट टॉपिक है, फेडरल के अंदर भी लिखा होगा, उसके अंदर ये वजाहत दी गई है, हर बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो हैं यानी कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है वो क्या कौन सा रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट का तो रोल प्ले करता ही नहीं। स्ट्रक्चरल रोल,
रेगुलेटरी रोल या बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी रोल प्ले करता है, ये रेगुलेशन भी करता है और जीन एक्सप्रेशन भी करता है, तो ये डेल्टा कंसिडर किया जाएगा सही ऑप्शन। लास्ट वन जो हमारे पास था बच्चों वो था विच वन इज अमाइनो एसिड एज वेल एज नाइट्रोजनस बेस, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन कोलाइन, नहीं जी ये तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है। फिर इथानॉल अमाइन, इथानॉल अमाइन भी सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है। फिर आया ग्लाइसिन जिसके अंदर आर ग्रुप हाइड्रोजन होता है, ग्लाइसिन सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड है। लास्ट वन था सिरीन, सिरीन जो है वो अमाइनो एसिड भी है और वो नाइट्रोजनस बेस भी है, तो डेल्टा जो है वो सही कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और एमसीक्यू था लास्ट जो कि था कि ग्लाइकोप्रोटीन के मुतालिक था, एक मिनट ये मैं इधर से निकाल दूं जी। मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस आर, जो बॉडी की ज्यादातर सेलुलर सिक्रीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, तो ये भी हर बुक में मेंशन किया हुआ है, बुक की लाइन है। नंबर 1 लिपोप्रोटीन्स, नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स, नंबर 3 ग्लाइकोलिपिड्स, नंबर 4 पॉलीसेकेराइड्स। तो बच्चों ज्यादातर सेलुलर सिक्रीशंस भी एंटीबॉडीज भी क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, बीटा ऑप्शन सही था। तो बच्चों ये थी आज की डिस्कशन, नेक्स्ट टाइम एमसीक्यूज की डिस्कशन तक अल्लाह हाफिज।